सो वेलकम गाइस और आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे पॉडकास्ट हार्टफुल सॉल्यूशंस में जहां हमारा फूड सिक्योरिटी के कैंपेन का तीसरा एपिसोड हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं विद आवर मोस्ट अवेटेड गेस्ट फाउंडर ऑफ लिटिल इंडिया फाउंडेशन मिस्टर सलीम खान। एंड अगर मैं लिटिल इंडिया फाउंडेशन की बात करूं जो मेरे को बहुत ही एक यूनिक लगती है वो ये है कि ये कलाकारों के थ्रू लोगों की भूख मिटा रहे हैं। तो ये बहुत ही क्रिएटिव और एक यूनिक आइडिया है। तो चलिए सर से बात करते हैं एंड जानते हैं इसके बारे में और क्या है। तो हेलो सर। गुड आफ्टरनून, टेल मी। मॉर्निंग। गुड आफ्टरनून सर। पहले तो सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा सर कि ये इतना इंटरेस्टिंग और इतना क्रिएटिव आइडिया आया कहाँ से और आप इसको कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं? हमारे दिमाग में सिर्फ हमेशा यही रहता था कि हम समाज के लिए कुछ ना कुछ लाइफ में करें और कुछ अच्छा करें और कुछ हट के करें। तो हमने जिंदगी अपनी ऐसे स्टार्ट करी कि हम दो मित्र थे जो एक आर्टिस्ट हैं बाय प्रोफेशन और बीइंग कमिंग फ्रॉम अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड, देन माय वाइफ वेंट टू अ कैंसर जर्नी व्हिच इज अ कैंसर सर्वाइवर जर्नी। तो हमने सोचा कि समाज के लिए गिव बैक करना पड़ेगा अपने तरीके से। तो हम लोगों ने क्या करा कि आर्टिस्ट प्रमोशन देखा हमने कि आर्टिस्ट कहीं हद तक सपोर्ट नहीं होता लाइफ के अंदर इन टर्म्स ऑफ एग्जीबिशन, इन टर्म्स ऑफ एनी रिक्वेजिशन फॉर द आर्टिस्ट। आर्ट एंड कल्चर को ज्यादा प्रमोशन नहीं दी जा रही थी। तो हमने क्या करा कि हमने एक आर्ट कैलेंडर की मुहिम छेड़ी जिसके अंदर हम दुनिया भर से आर्ट कैलेंडर के लिए आर्ट वर्क इकट्ठा करने लगे। लोगों ने बढ़ चढ़ के हमारा साथ दिया। उस आर्ट वर्क को इकट्ठा करके हमने आर्ट कैलेंडर में बनाना शुरू करा और कम से कम हम हर साल पिछले 4 साल से करते आ रहे हैं, 5वां साल चल रहा है हमारा इस साल। हम उस आर्ट कैलेंडर के अंदर 12 पेंटिंग सिलेक्ट करते हैं और करीब 15 से 20 डिजाइन बनाते हैं। तो हर कैलेंडर में 12-12 पेंटिंग और आर्टिस्ट का नाम और आर्टिस्ट की एक पहचान और आर्टिस्ट को एक प्रोत्साहन दिया जाता है कि उसके आर्ट वर्क को अप्रिशिएट किया जाता है। हर नए महीने में एक नया आर्ट वर्क मिलता है, हर एक नई आर्टिस्ट की पहचान बनती है और वो एग्जीबिशन ना अपलोड करने के दौरान उसको आर्ट कैलेंडर से जगह जगह वो रीच पहुंचने लगी एक डेस्कटॉप कैलेंडर के थ्रू, जिससे कुछ आर्टिस्ट का ये भी सुनने में फीडबैक आया कि उनकी लोगों ने आर्ट पेंटिंग पसंद भी करी और उन्होंने डायरेक्ट कॉल करके, बिकॉज उनका नाम होता है उस कैलेंडर के ऊपर, उससे कॉल करके उसे खरीदना भी लोगों ने। तो लोगों को बड़ा प्रोत्साहन मिला। So it became a very big vision for us और हमने इस आर्ट कैलेंडर को जब मार्केट में 200 से 250 रुपए के बीच में दौरान में बेचना शुरू करा तो उससे हमारा 150 से 100 रुपए हमारा कैंपेन 1 meal a day के अंदर सपोर्ट आने लगा। This is how we started our journey and it went on now and still going on and I think we will never stop now. लॉकडाउन में हमने करीब 15 लाख मील डिस्ट्रीब्यूशन करा दोस्तों को। बड़े लोगों ने मिलजुल के हमारा साथ दिया and we did n number of sanitary pad, various things we started distribution and now journeys become bigger now. We have close to about 23 centers which we support now with the homeless kids and also हम लोगों ने अपने खुद के भी सेंटर्स प्लग इन करना स्टार्ट कर दिए हैं। संगम बिहार में हमारा एक सेंटर बन रहा है, मनीका में बन रहा है, पश्चिम बिहार में बन रहा है। सर इन सारे सेंटर्स के अलावा भी जब हम रीड कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में तो हमें पता चला कि आपका कोई स्कूल भी है मेवात में अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए। तो सर उसके बारे में कुछ बताइए। उस बच्चे की भी कहानी है कि उनकी वालदा नहीं है, वो हमारे टच में जब आई अच्छा तो उनके पास जमीन है, किसान है, छोटे से कब्जे से बिलोंग करते हैं। उन लोगों ने हमसे ज्वाइन करके बोला कि हमें एक स्कूल की नींव रखनी। तो हमने वहां पे जाके उनके स्कूल की नींव रखवाई और आज उस स्कूल के अंदर बेसमेंट बन गई है, ग्राउंड फ्लोर बन गया है और बच्चों को बेसिक तालीम वो देते हैं। वहीं पे उन्होंने एक लोकल टीचर असाइन करा हुआ है जो बेसिक पढ़ाई बच्चों को 1 2 3 ABCD सिखाते हैं। तो सर जैसा कि आप बता रहे थे कि वेरियस आर्टिस्ट की आप आर्ट को शोकेस करते हैं और उसे सेल करते हैं और उसके थ्रू आप वन डे मील को सपोर्ट करते हैं, तो ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक आपने उसे कैसे सेल किया? लॉकडाउन के टाइम गैलरी को प्रॉपर चलाना मुश्किल हो रहा था बिकॉज आर्ट कैलेंडर नहीं बिक रहे थे, एग्जीबिशंस नहीं हो रही थी जिससे हम अपना साथ बढ़ा सकें, फिर डोनर सपोर्ट भी कम होता गया। तो हमने वो गैलरी बेसमेंट में होने के कारण बंद कर दी। मगर हमारा मोस्टली जो कैंपेन है वो ऑनलाइन कैंपेन थ्रू वर्ड ऑफ माउथ और दोस्तों के थ्रू चलता है और दोस्त काफी साथ देते हैं और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कई लोग बल्क कैलेंडर ऑर्डर कर लेते हैं। किसी ने 100 मंगा लिए, 200 मंगा लिए, 300 मंगा लिए। तो हम बल्क सेलिंग पे ज्यादा फोकस करने लगे। उससे क्या होता है कि आर्टिस्ट की रीच बढ़ जाती है और हमारा कैंपेन जो 1 meal a day है उसमें भी हमें योगदान बहुत रेगुलर मिलता जाता है। सर अगला सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा सर कि जहाँ हम आपके इंस्टाग्राम या शायद फेसबुक फीड से जा रहे थे तो हमने एक चीज़ पढ़ी वहाँ पे, वी फीड अंडर प्रिविलेज्ड कम्युनिटी। तो सर
आपके अकॉर्डिंग अंडर प्रिविलेज कम्युनिटी क्या है? मेरा डेफिनेशन ऑफ अंडर प्रिविलेज का थोड़ा सा अलग है और हटके है समाज को लेके। आज के एक में मैं भी अंडर प्रिविलेज हूँ। अगर मैं अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए एक वक्त का खाना नहीं जोड़ पाता हूँ तो मैं भी अंडर प्रिविलेज कैटेगरी में आऊँ। जिस तरीके से महंगाई बढ़ी और जिस तरीके से चीजें बदली कोविड के दौरान, लोगों को बहुत सीख मिली, लोगों की नौकरियां आ गई। क्या मैं उसको डिफाइन कर सकता हूँ कि वो अंडर प्रिविलेज है? नहीं। मगर प्रैक्टिकली देखा जाए, जिस आदमी के पास रोजगार नहीं है, महंगाई बढ़ गई है, आज वो अपना कार्य और अपने घर का सपोर्ट नहीं कर पा रहा, आज वो भी उसी सीमा रेखा में आ गया है कि उसको एक वक्त की रोटी कमाना मुश्किल हो। तो हमने जब भी वन डे मील कैंपेन किया था कि हम एक मील लोगों को सपोर्ट करेंगे, उसके बाद 2 मील की ताकत अपने पैरों पे खड़ा होकर खुद कमाने की कोशिश करें। हाँ सर, ये बहुत ही एक अच्छी बात है, क्योंकि इस तरीके से वो आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो रहे, आप उन्हें अपने ऊपर डिपेंडेंट नहीं बना रहे, उल्टा उन्हें एम्पावर कर रहे हैं। करेक्ट। हम तुम्हारे बच्चों को और तुमको कोशिश करेंगे कि एक वक्त का खाना मुहिम कराएं अपनी तरफ से। जब तक ताकत है करेंगे, और साथ में हम ये चाहेंगे कि इस खाने के साथ तुम अपने आप को ये मजबूत करो कि मेरा एक वक्त का खाना आ रहा है, चाहे वो सुबह आए चाहे शाम। हमारे भी दिक्कत आती है, कभी हम सुबह करते हैं, कभी शाम में करते हैं, कभी दोपहर में करते हैं। We depend on how the circulation happen. पर हम उसको हमेशा ये सिखाते हैं जरूर कि अपने पैरों पे खड़े हो। तो अपने पैरों पे खड़े होने के लिए हमने बहुत सारे प्रोग्राम भी लॉन्च करे, जो हमने सिखाया उनको। जैसे बच्चों को भी कोविड के टाइम क्या हुआ कि बच्चे सारे कमरों में बंद हो गए, घर में फंस गए, माँ बाप ने चिल्लाना शुरू कर दिया घर से बाहर मत निकलो। अब आप सोचिए कि हम जो एक बड़े इंसान हैं, जो घर में 2 घंटे बैठने के लिए परेशान हो जाते हैं, जबकि हमारे पास एक खिलौना है मोबाइल दिल पास करने के लिए, उनके पास वो भी नहीं। और बच्चों की एनर्जी हमसे इतनी ज्यादा एनर्जी होती है कि उनको दिन भर स्कूल में जाके लड़ना है, कूदना है, खेलना है, भागना है, दौड़ना है, थकान होने के बाद। तो इमेजिन द काइंड ऑफ एनर्जी दे हैड। तो हमने उसको चैनलाइज करने के लिए क्या करा कि छोटे छोटे जहां हमारी रीच थी, हमने उनको आर्ट की बुक्स दान करना शुरू कर दिया। बीइंग एन आर्टिस्ट विजन, हमने कहा इनको ड्राइंग, इनको कोई एक प्रोग्राम दिया जाए कि रोज कुछ ना कुछ तुम्हें अच्छा बनाना है, और जो अच्छा बनाएगा उसको इनाम में एक चॉकलेट मिलेगी। चॉकलेट सबको चाहिए बच्चों को। उसी दौरान बच्चों को समझ में आया कभी चॉकलेट मिल रही है, कभी दूध मिल रहा है, कभी चिप्स मिल रहे हैं, कभी बिस्किट मिल रहे हैं, कभी हॉर्लिक्स मिल रहा है। तो इट केप्ट ऑन मोटिवेटिंग देम। और जब भी हम वहाँ सेंटर में पहुंचे, भैया, सर, अंकल, मैंने आज ये करा, तो खुशियां बढ़ती गई हमारी। तो आर्ट ने हमें एक ऐसा एक मोटिवेशन दिया कि कलर्स, ईच कलर हैज इट्स ओन वे ऑफ एक्सप्रेशन। अगर आप देखें, कलर थेरेपी भी लोगों ने स्टार्ट करा आज के टाइम में। कलर हैज बिकम अ वेरी बिग विजन फॉर लॉट ऑफ पीपल इन टर्म्स ऑफ सेगमेंट ऑफ नॉट ओनली किड्स, इन टर्म्स ऑफ एल्डर आल्सो। रंग एक ऐसी चीज है जो आदमी के अंदर की चाहत और आदमी के अंदर के चीजों को निकालता है कि बाहर। जैसे एक बच्चे ने हमें एक ड्राइंग बना के दी कि उनके माँ बाप लड़ाई कर रहे हैं, तो मैंने कहा ये क्यों बनाया? कहते मेरे माँ बाप शाम को लड़ाई करते हैं। तो ड्राइंग, कलर्स व्हिच स्टार्ट एक्सप्रेसिंग द किड्स आउट कि वो क्या एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर। वो जो बोलना चाहें, जो कहना चाहें, किताबों में रंग के रूप से या ड्राइंग के रूप से एक्सप्रेस करें। और हमारा फर्ज ये बनता है कि किसी भी ड्राइंग को गुड और बैड ना कहें। हमारे लिए सारी ड्राइंग अच्छी है, बिकॉज जो बच्चा और जो आर्टिस्ट है, वो उस समय जब उस ड्राइंग को बना रहा था या उस समय जब उसको पेंट कर रहा था, उसके दिमाग में क्या सोच थी वो आप और मैं नहीं था। उस समय उसके लिए वो एक बेस्ट सोच थी। तो मेरे लिए आज की इतने सारी ड्राइंग और सारे आर्टिस्ट एक प्लेटफॉर्म पर, सबको कहना सब आर बेस्ट, एवरीबॉडी इज बेस्ट। देयर इज नथिंग कॉल्ड फर्स्ट एंड सेकंड। लाइफ में कभी कंपटीशन नहीं होना चाहिए। जहां लाइफ में कंपटीशन कर दिया, वहीं बच्चा और बड़ा समाज खुद कहीं ना कहीं तोड़ देता है। सर, अगर वहां पे हम कंपटीशन करने लगेंगे तो फिर वो इमेजिनेशन तो रहेगी ही नहीं ना, फिर तो वो रेस हो जाएगी। करेक्ट, बिल्कुल। जैसा आप ये बता रहे थे कि आप बच्चों से भी ड्राइंग्स बनवाते हैं, तो सर क्या ये ड्राइंग्स ये भी आर्ट कैलेंडर में कहीं इंक्लूड करते हैं या ये भी कहीं सेल होती हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल। हमने बच्चों के कैलेंडर बिल्कुल अलग करे हैं, जहाँ पे हमने कैटेगरीज कर दी हैं कि स्कूल के बच्चे, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं अप टू क्लास 12, उनके आर्ट वर्क की डिपेंडिंग के हिसाब से उनका खुद का एक अलग आर्ट कैलेंडर बनता है 12 पेंटिंग का, जिसका आप किस्मत देखेंगे कि हमने जब शुरू किया था 1 कैलेंडर से किया था, आज हमारे बच्चों का आर्ट कैलेंडर कम से कम 3 से 4 अलग किस्म के कैलेंडर बने। इस साल ही हमने कम से कम 5 कैलेंडर करे बच्चों के, तो बच्चे बहुत आगे आए हमारे साथ। तो सर अच्छा सर, मैं एक क्योंकि फूड सिक्योरिटी से थोड़ा एक चीज़ जो मेरे को लगती है
वो आपसे मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है फूड सिक्योरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पॉवर्टी से। तो सर आपको क्या लगता है सर कि फूड सिक्योरिटी, क्योंकि जनरली अभी आप पहले फूड सिक्योरिटी देखिए मैं बताऊं, अगर आप मेरी बात समझना चाहेंगे कि जरूरी है पॉवर्टी इज समथिंग व्हिच वी कैन नॉट कंट्रोल और वी कैन नॉट एंड। जब तक हमारा आज के में करंट यूथ जो भी सिनेरियो आ रहा है, जो हमारे चेंज मेकर, जिन्हें मैं चेंज मेकर कहता हूँ बच्चों को, तब तक इन चेंज मेकर बच्चों को हम पॉवर्टी लाइन से हट के उसको ये बोलें कि समाज के लिए पढ़ना है, लिखना है, बढ़ना है और आगे चलना है, तब तक हमारी पॉवर्टी लाइन चेंज नहीं होगी। अब आप देखिए, एक गरीब वो ये सोचता है कि मेरे पास अगर 4 बच्चे हैं तो इन 4 बच्चों को मैं कैसे भीख मांगना सिखाऊं। वो उनके लिए ये नहीं सोचता कि मैं कैसे उनको पढ़ना सिखाऊं, कैसे उनको मैं अपने पैरों पे खड़ा करूं। तो जैसे ही दिमाग में उनके ये चेंज आएगा कि पढ़ाई, और जो आजकल के बच्चे हैं, जो अगर आप देखें वो बच्चे जब पढ़ के निकल रहे हैं और आगे चल रहे हैं तो वो एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं लाइफ में कि आने वाले समय में जो चेंज मेकर, जो लाइफ सेगमेंट है, यही बच्चे हैं जो लाइफ को चेंज करेंगे। अदरवाइज अगर आप पॉवर्टी लाइन देखें, क्योंकि जब मैंने बिल्कुल ग्राउंड में स्लम में काम करना शुरू करा तो मैंने देखा वहां पे माँ बाप ही ऐसे हैं, कुछ हर एक नहीं, कुछ माँ बाप ऐसे हैं वो चाहते ही नहीं है कि मेरा बच्चा भीख मांगना ना छोड़े। वो कहते हैं अगर मेरा बच्चा भीख नहीं मांगेगा तो मुझे शाम को खाना कैसे मिलेगा। अगर आप उसे अच्छे सर शायद बोलिए सर शायद उनके दिमाग में ये चीज बैठ गई है कि वो, या उनको वो रास्ता नहीं पता कि अब, क्योंकि सर अगर कोई चीज बहुत अनसर्टेन है कि हाँ ठीक है पढ़ेगा लेकिन कब, क्योंकि उनके पास वो, अब जैसे मैं अपने आप को एज अ प्रिविलेज इंसान समझ सकता हूँ कि हाँ मैं जा सकता हूँ, मैं कॉलेजेस ज्वाइन कर लिया, स्कूल ज्वाइन कर लिया, एंड मेरे को कोई भी अपनी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी नहीं देखनी है, मेरे पेरेंट्स हैं उस चीज़ के लिए और वो अभी कैपेबल इनफ है उस चीज़ को देखने के लिए। लेकिन जब वो लोग वहाँ पे भीख मांग रहे हैं या वो कर रहे हैं, तो अगर उनको ये लगता है कि शायद अगर वो चले गए तो उनके पास उतनी इनकम नहीं होगी, और जो फ्यूचर दिख रहा है, जो शायद हम लोग बताना चाह रहे हैं कि हाँ स्कूल जाएगा, ये होगा, वो अभी बहुत अनसर्टेन है। बिल्कुल वही अपने जो मेरे को लगता है राइट्स के बारे में नहीं पता कि हम क्या कर सकते हैं। सरकारी स्कीम्स हैं जो उनके पास कभी पहुंचती नहीं है, बीच में इतने लोग हैं कि उस स्कीम्स को वहां तक पहुंचने चाहते ही नहीं है, और कुछ हद तक इसके लिए मैं अगर कहूंगा तो हम खुद भी जिम्मेवार हैं, कमेटी जिम्मेवार नहीं, हम खुद भी जिम्मेवार हैं। अगर हम अपने कुछ लाइफ सेगमेंट से कुछ समय, मैं ये नहीं कहता कि जिंदगी पूरी दान कर दो या अपना पूरा समय उनको दे दो, कुछ घंटे अपनी जिंदगी से अगर हम इस कार्य में निकाल दें। जो आजकल की जनरेशन इतनी बिजी हो गई है, इतनी भागदौड़ में लग गई है कि उनको सिर्फ करियर और पैसे के अलावा और जॉब हंट के अलावा कुछ सोचता ही नहीं। मगर कुछ खुशियां ऐसी होती हैं जो अपने माँ बाप के साथ, कुछ गरीब बच्चों के साथ, उनको 2 वक्त अगर आप खाना भी ना दें, अगर आप बैठ के उनसे हंस के मजाक करके बात करें और उनको बोलें जिंदगी में कुछ अच्छा करना है और तुम ही हो कि तुम कुछ चेंज करोगे लाइफ के अंदर, वो भी उनको एक बहुत मोटिवेशन देता है। आजकल मोटिवेशन स्पीकर बहुत निकल आए हैं, अगर आप देखें, अगर हम खुद अपने आप को मोटिवेट कर लें और मोटिवेशन स्पीकर्स को छोड़ दें, क्या हमारे खुद के अंदर वो ताकत नहीं है? जब हम उसको सुनते हैं, मोटिवेटर को या लीडर को, वो प्रेरणा हमारे अंदर ऑलरेडी होती है, हम सिर्फ उसको जागते हैं दोबारा एक्टिवेट सेल्स करने के लिए। तो लेट्स से व्हेन माय मदर यूज्ड टू कीप टेलिंग मी, उठ जाओ, किताबें पढ़ लो, हाथ धो लो, परीक्षा दे दो, खाना खाने से पहले हाथ धो, चलो खेलने जाओ, दौड़ लगाने जाओ, चलो ये करो, हमने वो रूटीन ही छोड़ दी। मुझे आज भी याद है कि बचपन we were always told before starting a meal and ending a meal, say a thank you prayer to a God. आज कितने बच्चे और कितने घरों में ये थैंक यू प्रेयर या एक थैंक यू मील और थैंक यू गॉड अभी भी वैलिड है? हाँ सर, ये बात तो है कि मैं खुद भी शायद फूड के लिए प्रे नहीं करता हूँ, मैं थैंक नहीं करता हूँ, जबकि ये सारी चीज़ें हमें स्कूल में सिखाई जाती थी, ये इतनी ज़्यादा डीप रूटेड, और उसके बाद भी हम लोग ये सब करना भूल गए। में एक दौड़ ने, एक नौकरी की जंग और एक वो पढ़ाई की जंग और उसके बाद पैसे कमाने की जंग ने इतना मसरूफ कर दिया कि हम कुछ चीजें अपनी पीछे छोड़ते गए। हम भूले नहीं हैं। अगर हम बात करें भूल गए तो भूलते इसलिए नहीं है क्योंकि जब वो मोटिवेशन स्पीकर उस बातों को बोलता है तो हमें याद आ जाती है, हम उनको छोड़ते गए।
हम प्रैक्टिस करना छोड़ दिया। मैं हर एक से यही कहता हूँ, लाइफ में आने वाले समय में अपने कुछ लम्हे जिंदगी के, अपने कुछ चंद घंटे अपनी जिंदगी के, कुछ अपनी अच्छी यादों में जो हमने गुजारी हैं अपने माँ बाप के साथ, कुछ लर्निंग्स, कुछ स्कूल की यादें, कुछ दोस्त होते हैं जो हमारे ऊपर बहुत इम्पैक्ट करके चले जाते हैं, दोस्तों की यादें, उन चीजों को अगर हम देख के आगे बढ़ें और लाइफ में उन्हीं चीजों को हम दें। यू नो, माय ताया जी यूज्ड टू ऑलवेज टेल मी, देयर इज नो एंड टू एन एजुकेशन। एजुकेशन कभी अंत नहीं होता, और जितना आप पढ़ाई करते जाएं और बांटते जाएं वो उतनी ही बढ़ती जाती है। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो लाइफ में हमारे टीचर्स ने भी हमें बताए थे कि पढ़ाई का ना कभी अंत नहीं होता, जितना तुम पढ़ोगे, जितना तुम बांटोगे, उतना तुम सीखोगे और आगे बढ़ते जाओगे। आज वही सोच को लेके जब हमने कैंपेन स्टार्ट करा वन मील अ डे, उसमें भी यही सोच थी कि जो हमने सीखा है, जो हमने लर्निंग्स करी, चाहे वो छोटी हो, सही गलत मुझे नहीं मालूम वो सही है या गलत है, मगर आने वाले समय में अगर मैं उसको थोड़ा सा समय 2 घंटे या 3 घंटे इन बच्चों में दे दूं, शायद वो कुछ चेंज लेके आए समाज में। बिल्कुल सर, मतलब जैसे हम लोग बाहर शायद अपने थोड़ा फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करने में टाइम निकालते हैं, या बहुत सारी मे बी अपने सोशल मीडिया में टाइम देते हैं, इतनी सारी चीज़ों में टाइम देते हैं, तो 1-1.5 घंटा या 2 घंटा देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम देना चाहें तो दे सकते हैं वो चीज़। करेक्ट। तो सर आपके अकॉर्डिंग अगर इंडिया में फूड सिक्योरिटी लानी है तो हम कैसे ला सकते हैं? 1 डिब्बे या 2 डिब्बे घर से मेरी बीवी ने बनाए, मेरे दोस्त ने बनाई, जो मुझे पार्टनर है उन्होंने बनाए, और हमने उस मुहिम को लेके शुरू करा। आने वाले समय में वो 4 डिब्बे 15 से 20 हजार डिब्बे हो गए, हमें भी नहीं पता था कि कैसे हो, और वो बढ़ते ही गए। मेरा कहना सिर्फ यही होगा समाज से कि हमेशा हमारी माँ ने और हमेशा हमें बचपन में सिखाया गया था कि खाना कभी घर में कम नहीं होना चाहिए। 2 रोटी हमेशा घर में एक्स्ट्रा बनती थी, पता नहीं कब कौन आ जाए या कब कोई बच्चा कह दे मम्मा मुझे 2 रोटी और खाने। सिर्फ अगर हम उस 2 रोटी पे ही फोकस कर लें लाइफ में, और हर एक आदमी जो इतना अच्छा कर रहा है नौकरी में, पढ़ाई में, तरक्की में, अगर सिर्फ एक परिवार को एक वक्त की रोटी देने का योगदान और एक वो मुहिम छेड़ ले अपनी लाइफ के अंदर कि मुझे एक परिवार को एक वक्त का खाना देना है, आई थिंक पॉवर्टी विल एंड समवेयर डाउन द लाइन। ठीक है, सोच नहीं बदल पाएंगे हम, सोच बदलने के लिए उनके बच्चे, जो नई जनरेशन, जो चेंज मेकर है, वो हमारा साथ देगी। तो उनको समझ में आएगा यस वी कैन डू इट, यस वी कैन डू समथिंग गुड फॉर आवर पेरेंट्स। अगर आज अब बात करें किसी भी पॉवर्टी लाइन से या किसी भी गरीब रेखा में जो माँ बाप जैसे जो काम कर रहे हैं समाज के लिए, आज वो यही कहता है कि मैं अपने बच्चे को ये काम नहीं करूंगा, मैं अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के डॉक्टर बनाऊंगा, मैं अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के ये करूंगा। यही सोच क्रिएट करनी है कि आप समाज के लिए कुछ अच्छा करें। हर बच्चा कंपटीशन में नहीं भाग सकता, हर एक कोई शाहरुख खान या सलमान खान नहीं बन सकता, मगर हर बच्चे में एक अच्छी क्वालिटी होती है। उस क्वालिटी को देखा जाए और उस क्वालिटी में उसका साथ दिया जाए। जहां हमने ये स्टार्ट करना शुरू कर दिया, अपने आप चीजें बदलेंगी। कुछ बच्चे अपने माँ बाप का कार्य पकड़ लेंगे जो काम करते आ रहे हैं, कुछ बच्चे अपनी लाइफ में नई चीज लेके आएंगे, कुछ बच्चे कुछ हटके लेके आएंगे। अगर आप देखें स्टार्टअप वर्ल्ड, एक वर्ल्ड शुरू हुआ स्टार्टअप वर्ल्ड, .com वर्ल्ड, क्या है वो? एक बच्चों की अलग हटके सोच है। क्यों करा उन्होंने? बिकॉज उन्होंने अपना ठान लिया था कि मुझे हटके कुछ करना है। उनके लिए वो पढ़ाई या पेरेंट्स या मोटिवेशन नहीं था, उनका खुद का सेल्फ मोटिवेशन। अगर जहां हम बच्चे को ताकत देना शुरू कर दें कि हाँ आप ये कर सकते हैं, हाँ तुम ये कर सकते हो, जहां वो उसके दिमाग में ये बात रजिस्टर हो गई, वो अपने आप कुछ ना कुछ लाइफ में अच्छा करेगा। आप मोटिवेशनल स्पीकर्स की बात कर रहे थे, बट सर यू आर अ रियली ग्रेट स्पीकर सर। मतलब मैं मेरा ध्यान ही नहीं हट रहा था जब आप जो भी चीजें बोल रहे थे। मैं इतना ज्यादा इमर्स हो गया था। थैंक यू फॉर दिस। देयर इज सम पावर, देयर इज सम डिवाइन पावर, बिकॉज़ अदरवाइज वो डिवाइन पावर नहीं थी, समाज, ये सोच, ये काया, ये नहीं बनती। तो हमें ना एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि हम थैंक यू किसी इंसान को नहीं कर रहे हैं, हम अपने आप को थैंक यू कर रहे हैं कि आज थैंक यू कि मुझे वो एक मील मिल रहा है। मैंने ऐसे लोग देखे जो पत्ते काट के जिंदगी चला रहे हैं,
जब आप उनको देखेंगे आपके रूम पे खड़े हो जाएंगे कि थैंक्स टू गॉड और थैंक्स टू डिवाइन पावर कि हमें कम से कम वो मोड़ पे लाके नहीं खड़ा गया कि हमें कम से कम वो 2 वक्त की अच्छी रोटी आज हमें मिल रही है। क्यों ना हम सिर्फ थैंक यू करना शुरू कर दें। सर ये बात तो है सर, खाने की शायद हम लोग ने इम्पोर्टेंस देखना छोड़ दिया है जितना हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो जी। एक थैंक यू बोलना तो बहुत ज़रूरी है। खैर सर, मैं जो बीच में एक क्वेश्चन पूछना भूल गया था वो सर ये था सर कि ये जो सिचुएशन आ जाती है इन लोगों के बीच में कि वो अपने आप को बड़ा मेजर फूड अगर आप मुझसे मेरी ग्राउंड सेगमेंट जो मैंने अपने आप ग्राउंड पे खूब अपने रूबरू देखी हुई अपने ऊपर बीती हुई देखी जाए, मैंने भी जिंदगी अपनी 70 रुपए से स्टार्ट की थी। जब हम दिल्ली आए थे, हमारे वालिद साहब राजस्थान से बिलोंग करते हैं, हमारी माँ लखनऊ से बिलोंग करती है। दोनों में कुछ दरमियान हुए, कुछ बातें हुई जिनको देख के माँ बाप की नहीं भी वो अलग। हमने बचपन से ही अपने पैरों पे खड़ा होना सीखा और हमारी माँ ने हमेशा सिर्फ ये शिक्षा दी कि एक वक्त का खाना अच्छा खा लिया करो और किसी के आगे हाथ मत फैला करो। जी। आज की डेट में क्या हुआ, अगर आप देखें ग्राउंड लेवल पे, जब तक हम उन माँ बाप को यही सोच वो आज बदल रही है। अगर आप देखें एक स्लीपर क्लास को या एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली को, चाहे वो ड्राइवर हो, चाहे वो एक रिक्शे वाला हो, चाहे वो मोचीवा हो, आज वो सोचता है कि मैं अपने बच्चे को इसी तरह थोड़ी बहुत पढ़ाई जरूर दूं। अब वो पढ़ाई किस हद तक उसको वो आगे लेके जाती है उस इंडिविजुअल की सोच है। वो आप और मैं कितना भी इसको ड्रिल करें नहीं बदल पाएंगे, मगर हम उसको अगर सही गाइडेंस देते जाएं, जैसे मैंने कहा कुछ लम्हे जिंदगी के, अगर आज हम कहते हैं हम निकल रहे हैं और किसी बड़े ने हमें बोल दिया ऐसे मत करो वैसे मत करो, हम उसको ऑब्जर्व करना सीखें। बच्चों में वो क्षमता, पावर, और वो कैसे आएगी जब पेरेंट्स बच्चों को सिखाएं कि रोड रेज अगर आप देखें, दिल्ली में बहुत कॉमन है, तू जानता नहीं मेरा बाप कौन है। जिस दिन वो शब्द वो बच्चा ये बोले, उसी दिन माँ बाप को उसके मुंह पर थप्पड़ मारना चाहिए कि मैं तेरा बाप। हाँ, बिल्कुल। उसको बोलना चाहिए कि अगर तेरे को मैंने इस सोच से बड़ा करना है तो तू समाज के लिए क्या करे। So we have to start changing and developing the thing. The power is not money. Power is not where you come from. Power is not where your parents are coming from. Power is you. If you don't stand by to the society today, how will you change things? हम इतना कहते हैं, हमारे बाथरूम में ये नहीं, हमारे गली में ये नहीं, हमारे कूड़ा फेंका हुआ है। क्यों फेंका हुआ है? बस तुमने वो चेंज नहीं करा। अगर आप स्वच्छ भारत अभियान की बात करें, कूड़े की बात करें, गंदगी की बात करें, हमें बचपन में स्कूल में माँ बाप ने सिखाया था, सबने सिखाया था कि कूड़ा डस्टबिन में डालो। क्यों जब हम बड़े होते गए हम वो पेप्सी कोक पी रहे हैं और रोड पे फेंकते जा रहे हैं? तो हमें खुद अपने आप में सोच बदलनी पड़ेगी। और इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ पीपल स्टार्ट टॉकिंग टू ईच अदर इन अ हेल्थी रिलेशनशिप। कई आपके दुश्मन बनेंगे, कोई अच्छा मानेगा, कोई बुरा मानेगा, भूल जाओ, आगे बढ़ते जाओ, मगर अपने आप को रोको मत। I still remember, even I do mistakes sometimes, when I drink a cup of coffee, if I don't find a dustbin, मैंने देखा 4 लोगों ने वहां गिरा रखा है, जैसे कभी कैंपस में खड़े हैं, हमने भी सुना, अगर मुझे वो स्टूडेंट्स रोक देते तो मुझे बुरा नहीं लगता, बिकॉज क्यों, यही स्टूडेंट है जो चेंज करेगा बाद में। हो सकता है मैंने आज गलती करी, आज ये गलती दोबारा नहीं दोहरानी चाहिए। तो दिस इज द वे वी नीड टू स्टार्ट मोटिवेटिंग आवरसेल्फ एंड स्टार्ट टेलिंग ईच अदर, यार मैं लड़ नहीं रहा हूँ, मैं तेरे लिए बुराई नहीं सोच रहा। अगर तू ही साफ करेगा या तू सफाई रखेगा तो तेरे लिए आगे काम आएगा, तेरे बच्चों के काम आएगा, तेरे लिए काम आएगा, बिकॉज कल जब तू इस रोड से निकलेगा तो ये रोड साफ मिलेगी सिर्फ। तो अपने आप से जब हम सवाल करने लगेंगे, आई थिंक थिंग्स विल चेंज। एंड आई थिंक करंट सिनेरियो विद द वे द इम्पैक्ट इज टू द सोसाइटी, आई थिंक वी ऑल हैव बिकम सेल्फ रिकॉग्नाइज्ड इन आवर ओन वेज। वी हेल्प बिकम इन सच अ मैनर नाउ कि अब की खुद की ट्यूनिंग हो गई है कि यार थैंक्स, गंदगी नहीं फैलाएंगे और कभी किसी का बुरा ना होने देंगे, ना करेंगे। कुछ हद तक चीजें अपने आप वो यूथ में बदल रही हैं। अगर आप देखें आज यूथ इज बिकम अ चेंज मेकर फॉर सोसाइटी। जो आज बच्चे में पावर है, कॉलेजेस में, स्कूल में, पढ़ाई में इतना चेंज आया है कि हम खुद एज एन पेरेंट्स व्हेन वी बिकम ओल्डर और एल्डर, हमें खुद वो चेंज एक्सेप्ट करने की आदत पड़ गई है। केतन, I hope I didn't went off track because I know there's a lot to talk and share, because these things are not something which can end in one day.
and there's lot to learn in each step which we take. नो सर। अच्छा सर, मैं बस इसी में सर एक चीज़ ये बस आपसे जानना चाहूँगा कि तो सर इतनी सेल्फ अवेयरनेस कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे को ही मैनिफेस्ट करनी है इतनी सेल्फ अवेयरनेस कि मैं कुछ किसी के साथ गलत ना करूं या कोई भी चीज़ गलत ना करूं, तो वो कैसे हर इंसान का क्वेश्चनिंग में कैसे करना चाहिए, वो कैसे मैनिफेस्ट? So let's say I'll give you a small example. जब ये रिसेंटली हुआ, हम रोड पे जा रहे हैं, हमने गाड़ी बिल्कुल सही चला रहे हैं, गाड़ी के कागज भी बिल्कुल पूरे हैं, फिर भी हमें पुलिस वाले ने रोक। पुलिस वाले को हमने गाड़ी के कागज दिखाए, सब कुछ दिखाया, सब कुछ बात की, मगर वो फिर भी नहीं माना। कहता नहीं, मेरे ऊपर प्रेशर है, मुझे रिकवरी करनी है और मुझे आपका चालान काटना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना है। सर मेरे कागज सारे पूरे हैं, सब कुछ पूरा है, आप चालान किस बात का काटेंगे? कहते मैं मानता हूँ, मगर आपकी गाड़ी में ना जो सामान है ये अलाउड नहीं है लेना। मैंने कहा तो खाने पीने का सामान है, गरीब बच्चों को दान करने का सामान है। नहीं, आपकी गाड़ी प्राइवेट गाड़ी, कमर्शियल गाड़ी। 90% हम लोग क्या करते आते हैं, सर कुछ ले दे के कर लीजिए। मैं नहीं माना, मैंने कहा सर आप चालान करो। जिस दिन हमने सोच लिया ना कि हम अगर सही हैं और चालान कर दीजिए, उस दिन वो रिश्वत बंद हो जाएगी। इशू ये है कि हमारे समाज में सब लोग शॉर्टकट लाइफ चलते हैं। सब लोग चाहते हैं कि जल्दी से काम हो जाए, स्पीड से काम हो जाए, समय बर्बाद ना। अगर हमने ये नहीं सोचा कि हम ये स्पीड उनको बोलें कि तुम स्पीड से काम करो, हम तो घंटों भर खड़े रहेंगे लाइन के अंदर, क्योंकि तुम्हें सरकार उस काम के लिए पैसे दे रही है, सैलरी दे रही है, और तुम्हें बोला गया है कि समाज के लिए कुछ करो, और तुम्हें जब भी उसी कुर्सी पे एम्प्लॉयमेंट दी गई कि कुछ करो। अभी recently there was another article about somebody doing malfeasance act by recovering money and issuing some false labor card or false labor things also going around. तो इंसान को ना किसी मोड़ पर आके सोचना पड़ेगा कि करप्शन को बंद किया जाए। अगर मैं ही इसको आगे बढ़ावा दूंगा कभी नहीं खत्म होगा। तो जिस दिन वो सेल्फ रेगुलेशन अपने आप नहीं आएगा ना, कोई इसको चेंज नहीं कर पाएगा, ना आप ना मैं, कोई नहीं कर पाएगा। हम सिर्फ उसको करेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने कुछ गलत देखा तो आप उस गलत को होने मत। जहां आपने वो गलत ना होने दिया और अपने आप को मजबूत कर लिया कि मैं लड़ लूंगा, तो जिंदगी अपने आप सुधरती जाएगी। कई लोग डर जाते हैं पुलिस महकमे में जाने से या रोड रेज में। अभी मैं खुद भी कई बार डर जाता कि रोड रेज हो रहा है, दूर रहो। मुझे बोला था कि सर आप मत जाओ, उल्टा ब्लेम ना आ जाए, मार ना दें। अगर we have to find a way कि it should not hurt anybody emotion। और सबसे बड़ी बात है कि भाई ईगो बहुत बड़ी चीज हो गई है, और आजकल ईगो जो है वो इतना आसान नहीं है संभालना। और जिस दिन वो अपना ईगो कम कर दे और मार ले, आई थिंक वो एक इंसान बन जाएगा। और हमने एक चीज सीखी अपने थिएटर के अंदर कि इंसान बनो, that is where we learned। जिस दिन हम इंसान बन गए ना, I think humanity comes first, which will change things, and gratitude and thank you is something which we have learned over the time now, and it happened over the years. I'm just touching 40s now, and it's not that very far that I didn't realize my learnings, and I keep telling people ki you should start from day one. Thank you and gratitude and being thankful to what you are today is what matters a lot. सर इतने लिमिटेड टाइम में सर मेरे को आपसे बहुत कुछ जानने को मिला है, बहुत कुछ सीखने को मिला है। अब बस मैं आखिरी चीज़ जो आपसे जानना चाहूँगा वो ये है कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में किसी को डोनेट करना है या पार्टिसिपेट करना है तो वो कैसे कर सकता है? Thanks to you for giving me that platform to speak about it. Generally, I keep myself away from media and news channels. Normally I just keep myself away because for various reasons, But पॉडकास्ट एक ऐसी चीज थी कि मैं चाहता कि लोग मेरी आवाज से शायद कहीं किसी हद तक थोड़ा सा अपनी लाइफ में चेंज लेके आए। मैं मोटिवेशन वर्ड यूज नहीं करूंगा, मैं चाहूंगा थोड़ा सा लाइफ में आप चेंज लेके आए, बिकॉज वो बहुत जरूरी है। बिकॉज आज जितना भी मैंने जिंदगी में सीखा है, कहीं ना कहीं किसी मोड़ पे मेरी माँ की आवाज मेरे कानों में गूंजती है। तो when we started the food journey in COVID, मैंने अपनी माँ को बोला ऐसे कैजुअली कि इतना कर रहे हैं और मैं कभी कभी थक जाता हूँ,
मेरी माँ ने सिर्फ मुझे बोला हार मत मानना। कुछ ऐसे लोग हैं समाज के अंदर जिनके पास होता है वो फिर भी नहीं करते, और तुम्हें भगवान ने, अल्लाह ने इतनी ताकत दी कि तुम्हारे पास कुछ भी ना होता, तुम लोगों के लिए कर रहे हो। That was something which kept on me moving. I never stopped and I never looked back. So these are the things, where we learn from our age and growing. और रही बात हमारे संस्था के साथ जुड़ना या हमारी संस्था के साथ मिलकर कुछ कार्य करना या समाज के लिए कार्य करना, मैं कहूँगा हम सब अपने आप में एक संस्था है। हमें सिर्फ एक सही रास्ता देने की जरूरत होती है। उसके लिए लिटिल इंडिया फाउंडेशन, आई एम ऑलवेज अ कॉल अवे। मेरा नंबर आप बिल्कुल चाहें शेयर कर सकते हैं समाज में। I have totally no objection to the thing. If you want to mention my number in your podcast and telecast, you can always mention my number. If people want to reach us, if you want me to say it over the call, I can say my number, or you can announce my number. They can reach us to us. और I think सबसे मैं यही कहना चाहूँगा, सब अपने आप को समझे कि हम अपने आप में सक्षम हैं, और एक वक्त का खाना सिर्फ, चाहे वो रास्ते में जाते वक्त, ऑफिस जाते वक्त अपनी वाइफ से, अपनी माँ से 2 रोटी सब्जी किसी गरीब के चौक पे अगर पकड़ानी हो, तो वो भी एक अपने आप में। That's all we need to do. Nothing else to do in our life to change. And Little India Foundation will still go on with this mission of 1 meal a day campaign. Everybody is feel free to reach us as volunteers, as interns, as joining hands, as a visionary, to teach us and make us learn something which we can learn from them. They all are welcome to reach us to us anytime. थैंक यू सर, अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए और हमसे बात करने के लिए। एंड जो भी अभी व्यूअर्स मेरे को सुन रहे हैं, मैं उनको बता देता हूँ कि हम लोग जो भी लिटिल इंडिया फाउंडेशन से रिलेटेड डिटेल्स है वो हम डिस्क्रिप्शंस में डाल देंगे, इररिलेवेंट ऑफ द प्लेटफॉर्म यू आर लिसनिंग ऑन। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि हम कोई भी डोनेशन है ऐसा कुछ बीच में कुछ नहीं करते हैं। आपको जो भी बात करनी होती है वो डायरेक्टली आपको जो भी गिवन डिटेल्स हैं उसमें आपको Thank you, बात करनी Kirtan. होती है। Have a good and day and God people bless who you are all. listening, Thank you for this helping us. thank you for tuning in. Thank you, and Kirtan. Thanks. Take care. peace out. Bye.